हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम बच्चों क्लास 10 का लेसन नंबर 9 भारतीय कृषि जो टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो के अंदर खाद्यान्न फसलों के बारे में पढ़ी। खाद्यान्न फसलों के बारे में हमने सर्वप्रथम चावल, गेहूं, मक्का और बाजरा, इन चारों फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त की। चावल, गेहूं, मक्का और बाजरा। सबसे पहले हमने लिया था चावल। क्या लिया था? चावल। चावल के अंदर हमने देखा कि चावल एक खरीफ की फसल है, मानसून ऋतु के अंदर इसको बोई जाती है और साथ में चावल की फसल के लिए जो कटिबंध है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तापमान है वो 12 से 35 सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए तथा वर्षा है वो 75 से 200 सेंटीमीटर। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि चावल विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? चीन में, और उसके बाद कहाँ होता है? भारत में। याद रखना, विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? चीन में, उसके बाद कहाँ होता है? भारत में। और यदि भारत में देखते हैं तो चावल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल के अंदर भारत में सबसे ज्यादा चावल होता है। यहाँ पर 3 किस्में ली जाती है, ओस, अमन और बोरो। ओस, अमन और बोरो पश्चिम बंगाल के अंदर 3 किस्में पैदा की जाती है। और राजस्थान के अंदर देखते हैं तो सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ और उसके बाद गंगानगर, यहाँ पर सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। फिर हमने कौन सा लिया था? गेहूं। गेहूं दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जिसको भारत के अंदर खाने में प्रयोग लेते हैं। भारत के अंदर यदि गेहूं की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा जो गेहूं है वो उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। भारत के अंदर यदि प्रति हेक्टर गेहूं की बात करें तो कहाँ होता है? पंजाब। कहाँ होता है? पंजाब। और राजस्थान में यदि गेहूं की बात करें तो सबसे ज्यादा गंगानगर और हनुमानगढ़ में होता है। कहाँ होता है बच्चों? गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं देखने को मिलता है। फिर हम लेते हैं मक्का। क्या कौन सी फसल है? मक्का की फसल। मक्का की फसल वैसे तो विश्व के अनुसार पहला स्थान किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। और भारत का स्थान कौन सा इसमें? 10वां। कौन सा स्थान है बच्चों? 10वां भारत के अंदर मक्का उत्पादन में है। मक्का एक औद्योगिकरण के रूप में भी इसका उपयोग होता है, जिससे हम स्टार्च एवं ग्लूकोज निकालते हैं। मक्का से क्या निकालते हैं? स्टार्च और ग्लूकोज प्राप्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। और इसको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाते हैं। कौन क्षेत्रों में? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। और इनके लिए लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा की जरूरत पड़ती है। और ये जो पर्वतीय क्षेत्र की जो मिट्टी है जहाँ जल भराव की क्षमता नहीं होती है वहां पर इसको आसानी से उगाया जा सकता है। भारत के अंदर इसी यदि मक्का के उत्पादन की बात करें तो पहला स्थान आता है आंध्र प्रदेश का। भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो मक्का होता है वो कहाँ होता है बच्चों? आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर होता है। और फिर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो मक्का है वो अजमेर, चित्तौड़गढ़, इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। फिर हम पढ़ते थे बाजरा। क्या पढ़ा था? बाजरा। बाजरा के बारे में आपने देखा, बाजरा मूल रूप से अफ्रीकन पौधा है और भारतीय जलवायु के अंदर सबसे ज्यादा उगाया जाता है। बाजरा उत्पादन में विश्व में पहला स्थान किसका है? भारत का है। और आपको मालूम होना चाहिए
कि बाजरा एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। कैसा है? उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसे तापमान 25 से 35 सेंटीग्रेड के बीच की आवश्यकता होती है, और जो वर्षा की मात्रा वो 25 से 50 के करीब हो तो इसका उत्पादन आसानी से हो सकता है। और ये जो अपन के बलुई जो मिट्टी होती है उसके अंदर ये बाजरा सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। और भारत के अंदर यदि बाजरे की बात करें तो सबसे ज्यादा होता है राजस्थान में। भारत में सबसे ज्यादा बाजरा है वो राजस्थान के अंदर लगभग 42% होता है। कितना प्रतिशत होता है? लगभग 42%। और राजस्थान के अंदर यदि बाजरा को देखते हैं उत्पादन सबसे ज्यादा होता है बाड़मेर और जोधपुर में। बाड़मेर और जोधपुर में सबसे ज्यादा तो बाड़मेर में बाजरे का उत्पादन किया जाता है। तो आपने देखा बच्चों, ये 4 प्रमुख हमने खाद्यान्न फसलों के बारे में पढ़ चुके। अब हम बच्चों लेंगे मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलों के और बिंदु हैं जो आपके सिलेबस में नहीं दिए हुए, इसलिए उनका अध्ययन नहीं करेंगे। आज हम एक नई फसल के बारे में अध्ययन करेंगे, उसका नाम है मुद्रादायनी नगदी फसल। मुद्रादायनी या नगदी फसल को हम पढ़ेंगे। तो मुद्रादायनी या नगदी फसल किससे कहते हैं? यदि पूछ दे मुद्रादायनी या नगदी फसल किससे कहते हैं? देखो, मुद्रादायनी मतलब ऐसी फसलें जिससे हमें अधिक मुद्रा की प्राप्ति होती है, उसी को हम मुद्रादायनी फसल कहते हैं। या फिर नकदी फसल, ऐसी फसल जिनको हम तुरंत बेचकर और तुरंत ही पैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम नकदी फसल के अंतर्गत लेते हैं। तो मुद्रादायनी या नकदी फसल एक ही फसल होती है जिसे अन्य 2 नाम से है, मुद्रादायनी और नगरी। कोई भी आपको शब्द है, आपको ऐसी फसल जिसको बेचकर तुरंत ही पैसों की प्राप्ति हो सकती है या प्रत्यक्ष रूप से हम पैसे मिल सकते हैं, उसे हम मुद्रादायनी या नकदी फसल कहते हैं। और मुद्रादायनी और नकदी फसल की प्रमुख फसलों में से फसल है वो है गन्ना। क्या है? गन्ना। सबसे पहले हम गन्ना की विशेषता को देखते हैं कि गन्ना की विशेषता क्या है। गन्ना के बारे में यदि जानते हैं, इसका तो पहला बिंदु ये गन्ना भारतीय मूल का पौधा है। यदि गन्ने की पौधे की बात करें तो ये कौन से मूल का पौधा है? भारतीय मूल का पौधा है, याद रखना। तो यदि पूछा जाए गन्ने का पौधा कौन से मूल का है, तो भारतीय मूल का। और बांस वनस्पति का वंशज है। और किस वनस्पति का वंशज है? बांस वनस्पति का वंशज है। तो याद रखना, गन्ना किस वनस्पति का वंशज है? तो याद रखना बांस वनस्पति का वंशज है। अब एक शब्द है वनस्पति, क्या है या किसे कहते हैं? तो याद रखना, किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाली घास, पौधे, वृक्षों को वनस्पति कहा जाता है। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले घास, पौधे, वृक्षों को क्या कहा जाता है? वनस्पति कहा जाता है। अगला पॉइंट, ये भारत देश की व्यावसायिक फसलों में प्रथम स्थान रखता है। यदि सवाल आ जाए भारत के अंदर व्यावसायिक फसलों में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन सी है, तो कौन सा होगा? गन्ना। वापस रिपीट कर रहा हूं सवाल, यदि भारत में व्यावसायिक फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान किस फसल का है, तो गन्ना का। अगला पॉइंट, गन्ना उत्पादन तथा उत्पादक क्षेत्र की दृष्टि से भी भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। याद रखना, गन्ना उत्पादक क्षेत्र, उत्पादन में पहला स्थान है और उत्पादक क्षेत्र में भी पहला स्थान है, वो भारत का है। याद रखना, यदि पूछ ले विश्व के अंदर गन्ना उत्पादक क्षेत्र में प्रथम स्थान किस देश का है, तो भी भारत का। या फिर विश्व के अंदर सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन में किस देश का पहला स्थान है, भारत का। तो उत्पादन और उत्पादक क्षेत्र दोनों में ही भारत का प्रथम स्थान गन्ना उत्पादन में है। अगला बिंदु,
भारत विश्व का 50% गन्ना का उत्पादन करता है। भारत विश्व का कितना परसेंट? 50% है जो गन्ना उसका क्या करता है? उत्पादन करता है। तो याद रखना बच्चों, ये जो मैंने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। ये सवाल के अंदर, ये एग्जाम के अंदर ये सवाल पुटअप हो सकते हैं। तो पहला सवाल तो यही हुआ, गन्ना का पौधा किस मूल का पौधा है? तो याद रखना भारतीय मूल का पौधा है। किस वसंत से? मार्च वसंत से। फिर वहां पूछ ले व्यवसायिक फसलों में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? गन्ना का होता है। गन्ना उत्पादन पहला स्थान भारत का। गन्ना उत्पादक क्षेत्र में भी पहला स्थान भारत का। विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन कितना प्रतिशत करता है? भारत 50%। ये बिंदु सवाल बनते हैं। अब हम लेते हैं गन्ने की विशेषता। गन्ने की विशेषता जो भौगोलिक विशेषताओं के अंतर्गत आता है, पहला है कटिबंध। क्या है? कटिबंध। तो गन्ने की फसल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बोई जाती है। याद रखना गन्ने की जो फसल है वो किस क्षेत्र में बोई जाती है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बोई जाती है। फिर आपसे पूछ ले तापमान। गन्ने की फसल के लिए औसतन 15 सेंटीग्रेड से 40 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। याद रखना गन्ने की फसल के लिए औसतन 15 सेंटीग्रेड से 40 सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। कितना? 15 से 40 सेंटीग्रेड। फिर अपन आती है वर्षा। यदि वर्षा की बात करें तो गन्ने की फसल के लिए 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। याद रखना 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता किसके लिए होती है? गन्ने की फसल के लिए। फिर है मिट्टियां। गन्ने की फसल के लिए नदी गाड़ी क्षेत्र की नमी युक्त चिकनी दोमट तथा कछारी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। याद रखना गन्ने की फसल के लिए नदी गाड़ी क्षेत्र की कौन सी? नदी गाड़ी क्षेत्र की नमी युक्त चिकनी दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टियां ये उपयुक्त मानी जाती है। अब ये उत्पादक क्षेत्र। अब हम देखेंगे उत्पादक क्षेत्र मतलब भारत के अंदर गन्ना कहां कहां होता है। यहां पर भी सवाल बनाए हुए मैंने कुछ। गन्ने के उत्पादक क्षेत्र में सर्वाधिक उत्तरी भारत का स्थान है। याद रखना सवाल बहुत अच्छा बना है। देखो भारत के अंदर गन्ने उत्पादक क्षेत्र सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? उत्तरी भारत में। कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? उत्तरी भारत। सवाल का वापस सुन लेना, गन्ने का उत्पादक क्षेत्र सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में पाया जाता है भारत में? तो उत्तरी भारत में। जबकि उत्पादन और पैदावार की दृष्टि से दक्षिण भारत अग्रणी है। यदि आपको सवाल आ रहे भारत के अंदर सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन कौन से क्षेत्र में होता है? तो दक्षिणी भारत में। देखो उत्पादन क्षेत्र तो उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा है, लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा कहां है? दक्षिणी भारत में। यदि सवाल पूछ ले दक्षिणी भारत में गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा क्यों है, उसके क्या कारण है, तो भी लिखा हुआ क्योंकि दक्षिणी भारत की जलवायु गन्ने में रस की मात्रा को बढ़ाती और दक्षिणी भारत की जो आर्द्र जलवायु, कौन सी जलवायु? आर्द्र जलवायु है, जो गन्ने की जो रस की मात्रा है उनके अंदर क्या करती है? वृद्धि करती है। और गन्ने के रस में कौन सा तत्व पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सुक्रोज। और सुक्रोज की मात्रा में वृद्धि करने के लिए कौन से प्रकार की जलवायु चाहिए? आर्द्र प्रकार की जलवायु चाहिए, जो गन्ने के अंदर रस की मात्रा में क्या करती है? वृद्धि। तो आपके यह सवाल कौन सा है? उत्तरी भारत के अंदर सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादक क्षेत्र है, दक्षिणी भारत में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन होता है। उसका कारण क्या है? आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसके कारण यहाँ पर अधिक गन्ना की मात्रा में सुक्रोज की मात्रा में वृद्धि होती है। आपको पता ही है सुक्रोज की मात्रा प्रत्येक गन्ने के जो दक्षिण भारत के अंदर 12 से 14% होती है, जिससे उत्पादन अधिक होता है। इन सभी कारकों के कारण वहां पर उत्पादन क्या होता है? अधिक होता है। अब भारत के कौन कौन से राज्यों में गन्ने का उत्पादन होता है? देखिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात। इन सभी राज्यों के अंदर भारत का गन्ना उत्पादन होता है। देखो गन्ना उत्पादन भारत के अंदर कौन कौन से राज्यों में होता है उसको हम
मानचित्र कौशल के साथ कुछ करते हैं कि यहाँ पर कहाँ सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन क्षेत्र है। और आपको पता ही है मानचित्र कौशल से भी आपके सवाल पुटअप होते हैं, इसलिए आपको मानचित्र कौशल करवा रहा हूं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, यहाँ पर उत्तर प्रदेश। दूसरा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तीसरा कर्नाटक, यहां पर कर्नाटक। चौथा तमिलनाडु, यहां पर तमिलनाडु। पांचवा आंध्र प्रदेश, यहां पर आंध्र प्रदेश। और ये गुजरात। इन सभी क्षेत्रों के अंदर क्या उगाया जाता है? गन्ना उगाया जाता है। याद रखना बच्चों, यदि पूछ ले सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादक क्षेत्र तो कहाँ है? यहाँ पर। उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? दक्षिण भाग। तो और यहाँ पर एक सवाल बनाता है कि सबसे उत्पादक क्षेत्र सबसे, देखो भारत के अंदर किस राज्य में सबसे ज्यादा गन्ना उगाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। और मिलों की संख्या, मतलब शक्कर बनाने की जो मिलों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में। याद रखना, गन्ना उत्पादक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में ज्यादा है और मिलों की संख्या कहां पर ज्यादा है? महाराष्ट्र के अंदर है। कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो शक्कर मिलें हैं वो कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर। और भारत के अंदर पहली जो शक्कर की जो मिल लगी थी 1903 में लगी थी बिहार में। कहां लगी थी? बिहार के अंदर लगी थी सबसे पहले शक्कर मिल। और वहां से हमारे भारत के अंदर शक्कर का क्या होने लगा था? उत्पादन प्रक्रिया। और आपको पता ही है चुकंदर के माध्यम से भी शक्कर बनाई जाती है। गन्ने के अलावा कौन से चुकंदर होता है, उससे भी क्या बनती है? शक्कर बनती है। अब आपको ये तो पता चल गया भारत के अंदर कहां कहां का गन्ना होता है। अब हम देखेंगे राजस्थान के अंदर कहां पर ये गन्ने का उत्पादन किया जाता है। अब राजस्थान के अंदर यदि गन्ने के उत्पादन क्षेत्र को देखते हैं तो सबसे पहले उदयपुर। तो यहाँ पर है आपका उदयपुर। कौन सा क्षेत्र है? उदयपुर। फिर गंगानगर, तो यहाँ पर है आपका गंगानगर, गंगानगर। फिर भीलवाड़ा, तो यहाँ पर है आपका भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। ठीक है। और फिर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा के पास ही क्या है? चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़। ठीक है। और फिर बूंदी, यहाँ पर है आपके बूंदी। ठीक है। तो ये है राजस्थान के क्षेत्र जहां पर क्या होता है? गन्ना होता है। तो भारत के अंदर कहां होता है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। और राजस्थान में गंगानगर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और बूंदी के अंदर यहाँ पर होता है। और आपको पता ही है राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा गन्ना है वो गंगानगर में होता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ होता है? गंगानगर के अंदर होता है। ठीक है बच्चों। और आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, राजस्थान के अंदर बहुत सारी शुगर मिल है, जैसे केसरीपाटम शुगर मिल, राणा प्रताप शुगर मिल और गंगानगर शुगर मिल। इस तरह राजस्थान के अंदर भी शुगर मिलों की संख्या पाई जाती है, लेकिन वो लघु श्रेणी के अंदर आता है। अब हम अगली जो नगदी फसल लेंगे वो है कपास। उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कपास के बारे में हम लेते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कपास एक रेशेदार फसल है। कैसी फसल है? रेशेदार फसल है। और इनके जो रेशे हैं और इनके अलावा इनके जो पिनोले हैं वो सब का अलग अलग प्रयोग होता है। हम कपास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कपास को बनिया फसल भी कहते हैं, क्योंकि नगदी में आती है इसे बनिया फसल भी कहते हैं। ठीक है। कपास को हम और भी अन्य प्रकार में देख सकते हैं, सफेद सोना भी कह सकते हैं, सफेद सोना भी कह सकते हैं। ठीक है। ये से उपनामों से भी हम जानते हैं। बनिया फसल भी कहते हैं, सफेद सोना भी कहते हैं। कपास को आप यदि मुख्य रूप से देखें तो सबसे ज्यादा कपास संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। कहाँ होता है बच्चों? सबसे ज्यादा कपास का जो उत्पादन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर देखने को मिलता है।
फिर अपन देखते हैं यदि भारत में देखते हैं तो कपास का सबसे ज्यादा उत्पादक क्षेत्र है वो है गुजरात। भारत के अंदर कौन सा है? गुजरात सबसे बड़ा कपास उत्पादक क्षेत्र है। कौन सा है? कपास क्षेत्र। और राजस्थान में अंदर देखते हैं तो सबसे बड़ा कपास उत्पादक क्षेत्र हमारा हनुमानगढ़ है। कौन सा है? हनुमानगढ़ है। आपको मालूम होना चाहिए कपास एक खरीफ की फसल है। कैसी फसल है? खरीफ की फसल है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज्यादा उगाई जाती है। कहां पर उगाई जाती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर उगाई जाती है। इसके अलावा जो कपास के लिए जो उपयुक्त मिट्टी होती है उसे मिट्टी का नाम है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी और कपास वाली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। रेगुर मिट्टी और कपास वाली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और कपास की जो फसल है वो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है तो उसमें वर्षा के साथ साथ सिंचाई का भी प्रयोग किया जाता है। तो हम इस कपास की फसल के बारे में जो हम विस्तार से जो जानकारी है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे। और आज हमने मुख्य जो फसल थी वो क्या थी बच्चों? गन्ना। क्या थी? गन्ना। उसके बारे में हमने विस्तार के साथ अध्ययन किया और हमने उसके प्रमुख सवाल थे कौन कौन से बन सकते थे, एक नंबर के सवाल जो पुटअप हो रहे थे उनको भी हमने बताया। और उनकी गन्ने की जो भौगोलिक दशा है उसके बारे में हमने बिंदु वाइज उसका अध्ययन किया, मानचित्र कौशल किया और इसका अध्ययन हमने किया। और हमने देखा कि गन्ना किन किन क्षेत्रों में ज्यादा होता है। और गन्ने से बनने वाली जो शक्कर है वो सबसे ज्यादा कौन बनाता है? क्यूबा, ब्राजील, ये सभी क्षेत्र मुख्य रूप से है। क्यूबा और ब्राजील है जो गन्ने से बनी हुई शक्कर का बहुत ज्यादा उत्पादन करते हैं। और आपको पता ही है भारत के अंदर भी गन्ने से शक्कर बहुत ज्यादा क्षेत्रों में बनाई जाती है, गुड़ बनाई जाती है, खांडसारी बनाई जाती है, ये सब गन्ने से ही बनते हैं। ठीक है, तो कपास फसल के बारे में और कपास का जो प्रयोग किसमें किया जाता है उन सब के बारे में हम विश्लेषण के साथ जो अध्ययन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर